हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। क्या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहिए सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेट्स बिगिन। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी 10 वो मिस्टेक्स जो हम एमएफ में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दें। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दें और ये मिस्टेक्स ना करें। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट किसी भी ब्रोकर के थ्रू। हम जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो हम हमेशा किसी ब्रोकर या कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट रेगुलर फंड में हो जाती है और जिससे हमारे फंड की कॉस्टिंग तो इम्प्रूव होती ही होती है, साथ ही साथ हम उसी माध्यम से अपने फंड्स को रिडीम कर सकते हैं। तो प्रेफर करें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। नंबर 2, एक्सपेंस रेशो। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया है, जब हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका उसका एक्सपेंस रेशो कम होता है, और जब हम सेम म्यूचुअल फंड में रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब किसी ब्रोकर या सब ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो उस सेम फंड की जो कॉस्टिंग है, जो एक्सपेंस रेशो है, वो इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल से हमसे समझते हैं, अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 1% है तो रेगुलर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 1.75 से लेकर 2.5% तक भी हो सकता है। तो ये कॉस्टिंग आपके फंड को लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है। नंबर 3, इन्वेस्टिंग ऑल मनी एट वंस। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सारे पैसे एक बार में इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर एक ही फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, जब फंड की एनएवी कम हो जाती है तो आप पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और साथ ही साथ सारे पैसे एक फंड में इन्वेस्ट होने से तो आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई नहीं होता। उस फंड की वैल्यू नीचे जाएगी तो आपके फंड की वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो हमेशा पैसा एक ही फंड में इन्वेस्ट ना करें और ना ही पैसे एक बार में इन्वेस्ट करें। इसको डाइवर्सिफाई करके आप इन्वेस्ट ज़रूर करें। नंबर 4, पास्ट रिटर्न्स विल नॉट रिफ्लेक्ट फ्यूचर रिटर्न्स। जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हम ऑनलाइन जाकर चेक करते हैं या फिर रैंकिंग देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि कभी भी किसी भी फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स को प्रेजेंट नहीं करती। तो आप सबसे पहले उस फंड के पहलू को ज़रूर ध्यान दें कि इस फंड में फ्यूचर में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट इन एनएफओ। एनएफओ भी आते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए। एनएफओ वो फंड होते हैं जो म्यूचुअल फंड मार्केट में पहली बार लॉन्च होते हैं, तो उन फंड्स का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आपको मैं ये नहीं बोलना चाहती कि एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि फंड मैनेजर देखे कौन उस फंड को मैनेज करने वाला है और उस फंड मैनेजर ने क्या पास्ट में किस फंड्स में क्या परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि एनएफओ में कोई भी पोर्टफोलियो डिज़ाइन नहीं होता। फंड मैनेजर फंड के कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसमें पैसे को लगाएगा। पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है फंड की, बट फंड मैनेजर की हम पास्ट परफॉर्मेंस ज़रूर देख सकते हैं। नंबर 6, बी पेशेंस। जब भी आप अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पेशेंस ज़रूर रखें, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और आप जल्दबाजी में आकर रिडम्पशन ना करें, क्योंकि इससे लॉस बुक हो जाता है। जब मार्केट में कोई करेक्शन आती है, मार्केट डाउन होती है, तो आपके पास फंड हो तो कैपिटल डाल दें, जिससे आपके फंड्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो कभी भी इमोशनली फंड्स को विड्रॉल ना करें। नंबर 7, इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। आप जब भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा माइंड में लॉन्ग टर्म का विजन ज़रूर रखें, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है। शॉर्ट टर्म में मार्केट अच्छा भी परफॉर्म कर सकती है और बुरा भी परफॉर्म कर सकती है, तो इससे आपका लॉस भी हो सकता है। और कभी भी इमरजेंसी फंड्स को तो मार्केट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। तो विज़न आप सबसे पहले अपना क्लियर रखें। नंबर 8, लमसम इन्वेस्ट करें या फिर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। जब भी हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो हम बिगिनर हैं तो हमें एसआईपी के थ्रू ही पहले अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि एसआईपी के थ्रू आपके पैसे मार्केट में एवरी मंथ इन्वेस्ट होते हैं तो यूनिट की कॉस्टिंग कम होती है। बाकी अगर हमने लमसम पैसा एक ही बार इन्वेस्ट कर दिया तो मार्केट डाउन चली गई तो फंड की वैल्यू भी कम हो जाएगी। बाकी मार्केट को वॉच ज़रूर करें। नंबर 9, चूजिंग रॉन्ग कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स। जब भी हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो म्यूचुअल फंड कैटेगरी पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप हाइब्रिड फंड ऑफ फंड, सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो काफ़ी रिस्क भी होता है, साथ ही फंड्स की कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। फंड ऑफ फंड एक म्यूचुअल फंड है और उसमें काफ़ी सारी कंपनी मिलकर उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगी। मैं इन सब पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, तो ज़रूर फंड की कैटेगरी पर आप ध्यान दें। नंबर 10, नॉट अंडरस्टैंडिंग टैक्सेस और म्यूचुअल फंड। हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो हमेशा लॉन्ग टर्म
कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको टैक्स भी ज़्यादा लगता है और साथ ही साथ आपको 1% का एग्जिट लोड भी करंट वैल्यू पर पे करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया सिर्फ उसी पर एग्जिट लोड पे करने का, जी बिल्कुल नहीं। आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, उसकी करंट वैल्यू 1.5 लाख है, तो पूरे 1.5 लाख पर आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो पे ही करना पड़ेगा। तो आप हमेशा STCG और LTCG पर भी ध्यान दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जाइए सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।